बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी। ब्यास नदी के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चारों तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। नदी में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। खतरे के निशान से ऊपर पानी जा चुका है। ऐसे माहौल में बीती रात डेरा ब्यास से जुड़ा एक बड़ा संदेश फैल गया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। रात को ही वह संदेश वायरल होने लगा और सुबह तक संगत के फोन लगातार बजते रहे। एक के बाद एक फोन कॉल्स आने लगीं। सत्संग घरों के कमेटी मेंबर्स, सेवादारों और सेंटर्स तक संदेश पहुंच गया। उसमें साफ हिदायत थी कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो ब्यास में भी गंभीर दिक्कत खड़ी हो सकती है। क्या हुआ था? किस तरह का मैसेज वायरल हुआ था? किस वक्त यह आया था और किस तरह से संगत को अलर्ट किया गया? आज मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताने जा रहा हूं। संगत जी, माहौल इस समय बहुत ही नाजुक है, क्योंकि लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। अगर समय रहते हालातों पर काबू न पाया गया तो ब्यास के अंदर तक पानी घुस आएगा। सबसे पहले आपसे विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। अब आते हैं कल रात की घटना पर। कल 25 अगस्त की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ। उसमें साफ साफ लिखा था, सभी को सूचित किया जाता है कि ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अतः सभी सेंटर्स, सेवादारों और सेक्रेटरी से विनती है कि तुरंत डेरा पहुंचकर सहयोग दें। SIC श्री प्रदीप सोफत द्वारा यह आदेश दिया गया है कि लगभग 150 से 200 सेवादार तुरंत ब्यास भेजे जाएं। पिछले साल जो बांध बनाया गया था, अगर अभी समय रहते कुछ नहीं किया गया तो वह टूट सकता है। इसकी जिम्मेदारी करमचंद जी को सौंपी गई है। इस मैसेज में उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया था, लेकिन वह यहां साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह निजी जानकारी है। यह मैसेज सिर्फ ब्यास तक सीमित नहीं रहा। जालंधर, अमृतसर और दूसरे कई राज्यों के सेंटर्स तक यह पहुंचा। वहां तक खबर फैल गई कि तुरंत करीब 1.5 लाख बोरी रेत मंगाई जाए। असल में हुआ यह था कि पिछले साल जो बांध बनाया गया था, वह नदी के किनारे उस जगह पर था जहां हम सब अक्सर जाते हैं और फूल अर्पित करते हैं। वहीं सड़क के पीछे एक लंबा बांध बनाया गया था, जिसे बनाने में महीनों तक लगातार सेवा चली थी। हालांकि पिछले साल की बाढ़ में भी वह बांध टूटा नहीं था और ब्यास पूरी तरह सुरक्षित रहा था। उसके बाद भी सेवा होती रही और बांध को और मजबूत किया गया। आज भी वह बांध मजबूत है, लेकिन पानी का स्तर लगातार ऊपर चढ़ रहा है। जमीन के नीचे और ऊपर दोनों तरफ पानी जमा हो गया है और चूंकि मिट्टी पानी के अंदर ही टिकी होती है, इसलिए कब यह खिसक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी वजह से डेरे ने तात्कालिक रूप से 1.5 लाख बोरी रेत और बड़ी संख्या में सेवादार मंगवाए ताकि तुरंत बांध की मरम्मत और सुरक्षा का काम हो सके। दरअसल पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। रविवार को बाबा जी के सत्संग के बाद से ही बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि थमी ही नहीं। ऊपर से हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बादल फटने के कारण भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहकर आ रहा है। यही कारण है कि ब्यास और उसके आसपास का इलाका खतरे की स्थिति में है। इसी वजह से अब वहां लगातार सेवादार लगाए गए हैं। 150-200 सेवादार तुरंत बुलाए गए ताकि बांध को फिर से मजबूत किया जा सके। रात भर फोन लगातार बजते रहे। किसी को सुबह 6 बजे कॉल आया, किसी को 7 बजे। हर कोई एक दूसरे को यह खबर पहुंचा रहा था कि तुरंत लोगों को भेजो और रेत की बोरियां पहुंचाओ। संगत ने अपनी जेब से बोरियां खरीदी और तुरंत भेजनी शुरू कर दी। संगत जी डेरा, हम सारी संगत का अपना ही तो है, और जब घर पर कोई मुसीबत आती है तो घर के हर सदस्य का फर्ज है कि उस मुसीबत का डट कर सामना करें। सेवादार और संगत भी डेरे के लिए वही तो कर रही है। सबको पूरी उम्मीद है कि बाबा जी की दया और उनकी मेहर से सब कुछ सुरक्षित रहेगा। हालात भले ही गंभीर हैं और चारों ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। आपने न्यूज चैनलों और वीडियो में भी देखा होगा कि हालात 2013 से भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। कुछ ही दिन पहले हमारे सद्गुरु ने हमारे लिए ऐसा कार्य किया था जिसका जिक्र अब मैं आपसे करने जा रहा हूं। आज जो तबाही दिख रही है उससे कहीं ज्यादा विपत्ति हो सकती थी, लेकिन सद्गुरु ने अपनी रहमत से हम पर बहुत बड़ा बोझ उतरवा दिया। शायद बहुतों को यकीन न हो, लेकिन सच यही है कि जिस दिन बाबा जी का जहाज 20 अगस्त बृहस्पतिवार शाम करीब 4 बजे उतरा,
बाबा जी सबसे पहले सीधे बांध की तरफ पहुंच गए। उन्होंने पूरे ब्यास नदी के किनारे का दौरा किया। करीब आधा से पौन घंटा बाबा जी वहीं घूमते रहे। हर जगह को ध्यान से देखा और जहां जरूरत थी वहां आवश्यक निर्देश दिए। बाबा जी अपनी कृपा भरी दृष्टि नदी पर डालकर कल फिर वे सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो देखा और समझाया वही अब काम आ रहा है। संत सिर्फ समझाते ही नहीं बल्कि जो तबाही टल सकती है उसका कुछ हिस्सा अपनी तरफ खींच लेते हैं ताकि बाकी लोगों पर कम से कम बोझ पड़े। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, संत ना होते जीवन में तो जल मरता संसार। संगत जी, यह सृष्टि चल रही है तो केवल संतों की कमाई और उनकी दया से। वे अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसी की वजह से हम सबको राहत मिलती है। पर हमारी फितरत यह है कि हम अक्सर ना शुक्र ही बने रहते हैं। इस बार भी जो जलस्तर बढ़ा उसकी तस्वीरें और वीडियो आप देख ही रहे होंगे और लगातार खबरों में आ ही रहा है कि हालात कैसे बन चुके हैं। बाबा जी ने पहले ही निर्देश दे दिए थे, उसी के अनुसार काम शुरू हो गया। अब सेवादार बड़ी संख्या में वहां पहुंच चुके हैं और डेरा भी सक्रिय रूप से बांध को मजबूत करने में जुट गया है। यह सच है कि बांध कुछ जगह से हल्का सा कमजोर हो चुका है, लेकिन सेवादारों की मेहनत और सद्गुरु की दया से उसे फिर से भर दिया जाएगा। जितने ज्यादा सेवादार जुटेंगे काम उतना जल्दी पूरा होगा। सद्गुरु जब कृपा करते हैं तो उनकी मेहर और बख्शीश की कोई सीमा नहीं होती। अब एक और बात पर ध्यान दें, बाबा जी इस समय सिंगापुर गए हुए हैं। कुछ यूट्यूब चैनल वाले शायद अफवाह फैला दें कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। वे सिर्फ इसलिए गए हैं क्योंकि अगले 2 हफ्तों तक कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। हमेशा की तरह यह उनकी मौज है। इस हफ्ते हैदराबाद में भंडारा है, लेकिन वो हुजूर जी संभालेंगे। कुछ ही दिनों में बाबा जी वापस लौट आएंगे और ब्यास में होने वाले भंडारे से पहले निश्चित रूप से यहां मौजूद होंगे। कब लौटेंगे ये जानकारी आपको समय पर वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। संगत जी, फिलहाल सबसे जरूरी यही है कि जो संगत ब्यास के आसपास रहती है वो अपने क्षेत्र पर नजर रखे और सावधानी बरते ताकि किसी भी तरह की दिक्कत सामने न आए। कैसे सद्गुरु कृपा करके दूसरों के दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, आइए अब हम आपको बताते हैं जब बाबा जी ने एक सेवादार का इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। संगत जी, कुछ साल पहले आप सबने सुना होगा कि बाबा जी की तबीयत बिगड़ गई थी और उस समय कहा गया था कि बाबा जी को कैंसर हो गया है। उसी समय बाबा जी के आगे के सारे सत्संग कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। उस दौर में बाबा जी ने अपना आखिरी सत्संग सिरसा के सिकंदरपुर में किया था। उसके बाद स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ और जब यह बात सामने आई कि उन्हें कैंसर है तब संगत बहुत चिंतित हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बाबा जी को यह बीमारी हुई कैसे। साथियों, एक घटना का जिक्र है। एक बार बाबा जी डेरे की कैंटीन में दर्शन देने गए। उसी कैंटीन में एक सेवादार बैठा हुआ था। उस भाई को कैंसर था और वह इस रोग से बेहद दुखी था। जैसे ही उसने बाबा जी का नूरानी चेहरा देखा, उसके भीतर से अरदास फूट पड़ी, हे मेरे सतगुरु, मैं इस बीमारी से बेहद परेशान हो चुका हूं, कृपा कर मुझे मुक्ति दे दो। मालिक बाबा जी ने जब उस सेवादार पर कृपा दृष्टि डाली तो वह वहीं रोने लगा। कुछ ही दिनों बाद उस सेवादार को कैंसर में सुधार होने लगा, लेकिन तभी यह बात फैली कि बाबा जी को कैंसर हो गया है। तब सेवादार को भीतर से एहसास हुआ कि जिस दिन बाबा जी ने उसे देखा था उसी क्षण उन्होंने उसकी बीमारी अपने ऊपर ले ली थी। यह जानकर वह सेवादार फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मैंने तो केवल दुख में यह कहा था कि मेरी बीमारी दूर कर दो। मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि आप मेरी बीमारी खुद अपने ऊपर ले लें। आप कितने दयालु हैं कि मेरी पुकार सुनकर मुझे रोग मुक्त कर दिया और पूरा बोझ अपने ऊपर उठा लिया। संगत जी, संत महात्माओं के बारे में यूं ही नहीं कहा जाता कि वे असीम दयालु होते हैं। चाहे हम कितनी ही गलतियां क्यों ना कर लें, कितना भी नीचे क्यों ना गिर जाए, सतगुरु हमेशा हम पर अपनी करुणा बरसाते हैं। उनका हर कदम, हर नजर हमारे लिए रहमत बन जाती है। संगत जी, बाबा जी के कैंसर से जुड़ी अब आगे की बात सुनकर आप रोने लगोगे। यह बात तो आप जानते ही हैं कि संतों का अपना कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं होता। वे अपने भक्तों के बोझ को हल्का करने के लिए अक्सर संगत के ही कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं।
अब मैं आपके साथ बाबा जी से जुड़ी उस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं जब उनके कैंसर की खबर ने हर किसी को चौंका दिया था और डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। कुछ साल पहले बाबा जी को कैंसर होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन उस बीमारी के सामने आने से पहले बाबा जी को गले में कुछ तकलीफ रहने लगी थी। शुरुआत में उन्होंने डेरे के डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने अपनी समझ के अनुसार दवा देना शुरू किया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, तकलीफ बढ़ती चली गई। उन दिनों बाबा जी को अक्सर तेज बुखार भी रहने लगा। 103 से 104 डिग्री तक बुखार रहने लगा। स्थिति बिगड़ती देख बाबा जी को नोएडा के एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहां भी सभी तरह के टेस्ट कराए गए, लेकिन हर रिपोर्ट सामान्य आई। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर समस्या कहां है। गले की तकलीफ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन कारण पकड़ में नहीं आ रहा था। शुरुआत में डॉक्टरों को यह भी पता नहीं था कि जिनका वे इलाज कर रहे हैं वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूर्ण संत हैं, जिन्हें लाखों लोग अपने गुरु के रूप में पूजते हैं और प्रेम से बाबा जी कहते हैं। जैसे ही यह बात डॉक्टरों को बताई गई, उन्होंने बाबा जी के सामने हाथ जोड़ दिए और विनम्रता से कहा, हे सच्चे पातशाह, अब आप ही कोई रहमत की झलक दिखाइए। हमारी समझ से तो सब कुछ परे है। तब बाबा जी ने स्वयं डॉक्टर को इशारा किया कि गले के एक विशेष हिस्से की जांच करो। डॉक्टरों ने कैमरे से स्कैन किया और तभी उन्हें एक गांठ नजर आई। बाबा जी आगे आगे बताते गए और डॉक्टर उसी दिशा में जांच करते गए। अंततः उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण गांठ नहीं, बल्कि कैंसर है। इसके बाद बाबा जी का उपचार सिंगापुर में शुरू हुआ। उधर सारे सत्संग कार्यक्रम तत्काल रद्द कर दिए गए थे। जब संगत को यह समाचार मिला कि उनके सद्गुरु एक गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, तो हर दिल रो पड़ा। लोग दिन रात अपने गुरु की सलामती के लिए दुआएं करने लगे। नोएडा से लौटकर जब बाबा जी डेरे आए, तब उनके साथ 24 घंटे डॉक्टरों की एक टीम मौजूद रहती थी। सिंगापुर जाने से पहले भी उनकी कोठी में डॉक्टर लगातार देखभाल और उपचार करते रहे। साथ संगत जी, उस दिन बाबा जी को तेज बुखार था। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद बाबा जी ने इच्छा जताई कि विदेश रवाना होने से पहले वे अपनी संगत से मिलना चाहते हैं। डॉक्टरों ने हाथ जोड़कर विनती की कि बाबा जी को कोठी से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सद्गुरु का हुक्म कौन टाल सकता है। बाबा जी ने कहा, मुझे कम से कम 10 मिनट अपनी संगत के पास जाना ही है। अंततः डॉक्टर और सेवादारों ने उन्हें कोठी से एम्बुलेंस में बैठाकर पंडाल तक पहुंचाया। जैसे ही बाबा जी मंच पर पहुंचे, संगत का सब्र टूट गया। चारों ओर से रोने की आवाजें गूंज उठीं। अपने गुरु को इस हालत में देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। तब बाबा जी ने बड़े प्यार से संगत को समझाया, मेरी संगत ही तो मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार ही घबरा जाएगा तो फिर मुझे हिम्मत कहां से मिलेगी। करीब 5 से 10 मिनट तक बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए। उन्हें ढांढस बंधाया और फिर एम्बुलेंस से वापस कोठी ले जाया गया। उसी दिन डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में बाबा जी को सिंगापुर रवाना किया गया, जहां उनका लंबा इलाज चला। कई महीनों के इलाज के बाद जब बाबा जी स्वस्थ होकर वापस डेरे लौटे, तो अपने सद्गुरु के दर्शन की प्यास से व्याकुल संगत दौड़ी चली आई। जब संगत ने बाबा जी को अपने सामने देखा, तो आंसुओं की बाढ़ आ गई। किसी की रुलाई रुक ही नहीं रही थी। इतने लंबे इंतजार के बाद अपने सद्गुरु को स्वस्थ देखना हर किसी के लिए एक वरदान जैसा था। संगत जी, एक बार ऐसी घटना घटी जब हुजूर महाराज जी लगभग 10 दिनों के लिए एक सेंटर पर पधारे हुए थे। उन दिनों वहां उनका एक बहुत करीबी सेवादार सेवा में लगा रहता था। उस सेवादार का एक खास दोस्त था जो अक्सर उससे कहा करता, भाई, तू तो महाराज जी के करीब है, क्या तू उनसे कहकर मुझे नामदान नहीं दिलवा सकता। यह आग्रह बार बार सुनने के बाद एक दिन जब महाराज जी सत्संग के लिए आए, तो सेवादार ने अपने दोस्त की बात हुजूर महाराज जी के सामने रख दी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज जी, मेरा दोस्त बहुत समय से आपके दर्शन की इच्छा रखता है। क्या आप कृपा कर उसे दर्शन देकर नामदान का सौभाग्य दे सकते हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया, बेटा, नामदान का भी एक निश्चित तरीका होता है। लेकिन सेवादार अपनी बात पर अड़ा रहा और विनती करता रहा। महाराज जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप उसे यहीं पर नामदान दे दीजिए।
महाराज जी ने कहा, ठीक है, उसे शाम को बुला लेना। शाम को सेवादार अपने उस दोस्त को लेकर हुजूर महाराज जी के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने दर्शन किए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दर्शन के बाद महाराज जी ने अपने सेवादार से कहा, मैं इसे नामदान नहीं दे सकता, इसके कर्म बहुत भारी हैं। लेकिन सेवादार ने हार नहीं मानी। वह बार बार निवेदन करने लगा, महाराज जी, आपने तो लाखों आत्माओं को पार लगाया है, कृपा कर इस पर भी रहमत कर दो। सेवादार की जिद और सच्चे भाव को देखकर महाराज जी ने उसे नामदान दे दिया। लेकिन संगत जी उस बोझ को अपने ऊपर लेने की वजह से महाराज जी 7-8 दिनों तक तेज बुखार में तपते रहे और नामदान देने के अगले ही दिन वे उस सेंटर से वापस डेरे लौट आए। संगत जी, हुजूर महाराज जी तो पूरे 10 दिन के लिए उस सेंटर में पधारे थे, लेकिन जब वे वहां से डेरे लौटे तो अचानक तेज बुखार चढ़ गया। हालत ऐसी थी कि वे 10-12 दिन तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। दरअसल उस सेवादार के दोस्त के भारी कर्मों को महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया था। इसी वजह से उन्हें अचानक इतनी गंभीर तकलीफें आईं। संगत जी, यही तो पहचान होती है पूर्ण संतों की। उनके अपने कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं होते, बल्कि वे अपने प्रेमी जनों के बोझ को अपने ऊपर लेकर उन्हें हल्का कर देते हैं। सच तो यह है कि हम सबके कितने ही कर्मों को बाबा जी ने अपने ऊपर उठा लिया है। यह बात तो केवल वही मालिक जानता है। अब प्रश्न यह है कि हम इसके बदले क्या कर सकते हैं। गुरु हमसे कोई असंभव काम तो मांगते नहीं, वे तो बस यही चाहते हैं कि हम उनके हुक्म में चलें। अगर हम भजन सिमरन में मन लगाएं और गुरु के बताए मार्ग पर टिके रहें तो हमारे लिए यह संसार जैसी जेल से निकलना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम आलस से करें और सिमरन ना करें तो फिर कई कठिनाइयां और भुगतानों से गुजरने के बाद ही गुरु हमें यहां से ले जा पाएंगे। संगत जी, करोड़ों जीव इस संसार में आते जाते रहते हैं, लेकिन बिना पूर्ण संत की शरण में जाएं, उनका चक्कर कभी खत्म नहीं होता। हम गिने चुने वही खुशनसीब लोग हैं जिन्हें किसी पूर्ण गुरु की शरण मिली है। इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि पूरी तरह से इसका लाभ उठाना है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, उस समय स्टेज के ऊपर सत्संग शुरू होने से कुछ देर पहले जब बाणी ली जाने लगी तो पाठी साहब की आवाज बंद हो गई। पाठी साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। फिर हुजूर ने पाठी साहब पर दया भरी दृष्टि डाली और उसी पाल पाठी साहब की आवाज वापस लौट आई। पूरा वाकया हम सब की बंद आंखों को खोल कर रख देगा और आज के दौर में इस वाकये को सुनना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम आपको एक और वाकया सुनाएंगे। जब हुजूर ने धुन सुनने की कल अपने एक सत्संगी को समझाई थी, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखना जी। संगत जी, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह वाकया 1980 के आसपास घटा था। उस समय हुजूर महाराज जी के पाठी साहब हुआ करते थे, जिनकी आवाज बहुत मधुर थी और संगत के साथ साथ हुजूर भी उनकी आवाज को पसंद करते थे। हुजूर का सत्संग जहां भी होता था, हुजूर अपने साथ इन्हीं पाठी साहब को लेकर जाते थे और इस कारण से पाठी साहब के अंदर एक अहंकार का पौधा जन्म लेने लगा। पाठी साहब को लगने लगा कि मेरी आवाज बहुत मधुर है, शायद इसलिए हुजूर मुझे हर जगह अपने साथ रखते हैं। संगत जी, परमार्थ और अहंकार दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। जहां रूहानियत का पौधा लग जाए, वहां अगर हम उसके पास अहंकार का पौधा लगा देंगे तो रूहानियत का पौधा धीरे धीरे मुरझा जाएगा, क्योंकि मालिक की कृपा उस पौधे पर से उठने लगती है। यही इन पाठी साहब के साथ भी हुआ। जब उनके अंदर अहंकार ने जन्म लिया तो एक दिन हुजूर के साथ पाठी साहब दिल्ली गए। दिल्ली में हुजूर जी का उस दिन सत्संग होना था और उस दौर में पाठी साहब स्टेज पर 5-7 मिनट पहले आकर बाणी लेनी शुरू कर देते थे और सद्गुरु 5-7 मिनट के बाद स्टेज पर आकर संगत पर दृष्टि डालते थे और फिर पाठी साहब द्वारा ली गई वाणी पर सत्संग की शुरुआत करते थे। उस दिन दिल्ली में लाखों की संगत पंडाल में जुट चुकी थी और पाठी साहब भी स्टेज पर आ चुके थे। पाठी साहब ने बाणी लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो उनकी आवाज बाहर ही नहीं निकली। पाठी साहब ने बहुत कोशिश की, जेब में से मिश्री निकाली, उसको खाया, 1-2 इलायची खाई, पानी पिया, सब कुछ करके देखा, लेकिन जैसे ही पानी लेने की कोशिश करते
तो उनकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकलती थी। ये देखकर पाठी साहब हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी आवाज तो इतनी बुलंद और मधुर है, लेकिन अब मेरी आवाज निकल क्यों नहीं रही। इसी बीच हुजूर महाराज भी स्टेज पर आ गए और हुजूर ने संगत पर दृष्टि डाली और पाठी साहब की ओर देखने लगे। पाठी साहब भी हुजूर जी की तरफ देखने लगे और उनके चेहरे के भावों ने हुजूर को सब कुछ समझा दिया। और जब पाठी साहब ने हुजूर की आंखों में देखा तो पाठी साहब समझ गए कि हुजूर मुझसे नाराज हैं। फिर पाठी साहब को समझते देर न लगी कि मान उनके गले से आवाज इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया था। पाठी साहब ने आंखों ही आंखों में हुजूर से माफी मांगी और हुजूर ने भी दया भरी दृष्टि पाठी साहब पर डाली और उसके एकदम बाद पाठी साहब की आवाज लौट आई और पाठी साहब ने बाणी ली और हुजूर ने सत्संग फरमाया। उस दौर की संगत बताती है कि अपनी यह आप बीती पाठक साहब ने खुद संगत के साथ शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि मेरे अंदर अपनी आवाज को लेकर अहंकार आने लगा था। मुझे लगता था कि हुजूर मुझे इसलिए अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि मेरी आवाज इतनी मधुर है, लेकिन फिर हुजूर ने ही मुझे इस बात का एहसास भी करवाया, जिसके बाद मेरी आवाज बंद हो गई और हुजूर की ही कृपा हुई कि मेरी आवाज लौट आई। उस दिन के बाद मैंने कभी अहंकार नहीं किया और मैं सारी संगत से भी विनती करता हूं कि परमार्थ में आगे बढ़ना है तो अहंकार जैसी बीमारी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जरा सा भी अहंकार, थोड़ी सी भी मैं मेरी, हमें परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बजाय पीछे कर देती है। संगत जी, जब मन में ये आ जाए कि ये तो मेरी वजह से हुआ या ये काम तो मैंने किया, तो समझ लेना कि आपकी दुनियावी तरक्की भले ही हो जाए लेकिन रूहानी तरक्की की रुक जाएगी। संगत जी, आइए अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हुजूर बड़े महाराज जी की उस बात को सुनते हैं जब महाराज जी ने अपनी एक सत्संगी को धुन सुनने की कला बताई थी। शब्द धुन को बहुत ही गहराई से समझाया था। आगे बताई गई जानकारी हमारे भी बहुत ज्यादा काम आ सकती है। एक बार एक सत्संगी ने बड़े महाराज जी से बड़े प्रेम और श्रद्धा से सवाल किया। सत्संगी ने कहा, महाराज जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अलग अलग धर्मों में मालिक को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई वाहे गुरु, और हम उसे राधा स्वामी नाम से याद करते हैं। पर मेरे मन में यह बात उठती है कि उसका भी तो कोई असली नाम होगा, ऐसा नाम जो किसी ने उसे दिया ना हो, जो उसका अपना हो। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह नाम क्या है? संगत जी, यह उस समय की बात है जब सतगुरु बड़े महाराज जी शाम को संगत से मिलते और प्रेम से सबकी बात सुनते थे। उस घड़ी में हर कोई अपने भीतर उठे सवाल को उनके चरणों में रख देता था। जब यह सवाल पूछा गया तो महाराज जी ने बड़े सरल और गहरे अंदाज में इसका उत्तर दिया। महाराज जी ने कहा, हम मालिक को कितने ही नामों से याद करते आए हैं, ये बात बिल्कुल सच है। हर कोई उसे अपने धर्म, अपने विश्वास, अपने अनुभव के मुताबिक पुकारता है, लेकिन इन सब नामों के पीछे भी एक ऐसा नाम है जो मालिक का अपना है। ऐसा नाम जो किसी ने उसे दिया नहीं, जो खुद से है, जो सृष्टि के आरंभ से है और सृष्टि का अंत होने के बाद भी रहेगा। फिर महाराज जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर बात समझाई। बोले, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी लाला कहती है, कभी राजा कहती है, कभी मोनू या चीकू, यह सारे नाम उसके अपने प्यार से निकले हैं, पर बच्चा तो वही एक है। यह एक माँ का स्नेह है जो अपने बच्चे को कई नामों से पुकारता है। वैसे ही हम भी मालिक को अपनी भावना से, अपने संस्कारों से, अपने अनुभवों से अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वह सब भी सही हैं, लेकिन जब तक हम उसके असली नाम को जान नहीं लेते तब तक हम उसे यूं ही पुकारते रहेंगे। पर जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे एक दिन वह घड़ी आती है जब हमें भीतर से अनुभव होता है कि मालिक का असली नाम क्या है। फिर महाराज जी ने गुरु नानक देव जी की वाणी का हवाला दिया और कहा, गुरु साहिब हमें समझाते हैं ओमकार सतनाम, यही उसका नाम है जो उसका अपना है। यह कोई बोला गया शब्द नहीं, यह एक ऐसी ध्वनि है जो अपने आप में गूंज रही है। यह हमारे मन की बनाई हुई ध्वनि नहीं है। हमारी बनाई ध्वनियों द्वैत से उत्पन्न होती है, मतलब किसी न किसी वस्तु के टकराव से, किसी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, और जो द्वैत से जन्मा है वह मालिक का नाम नहीं हो सकता। मालिक का नाम तो वह है
जो स्वयं से है। ओंकार कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति की गूंज है। यह ऐसी ध्वनि है जिसे किसी ने बनाया नहीं, यह तो स्वयं में निरंतर बज रही है। इसी को नामधुन कहा जाता है। फिर महाराज जी ने बड़ी खूबसूरती से समझाया, जैसे अगर हम किसी नदी के किनारे बैठें तो पानी और पत्थर के टकराने से छलछल की आवाज आती है, या जब हवा पेड़ों से होकर गुजरती है तो एक सरसराहट सुनाई देती है, क्योंकि हवा और पत्तियों का मिलन होता है। या फिर अगर हम दो बर्तनों को आपस में टकराए तो उससे एक आवाज पैदा होती है। पर मालिक की जो धुन है वह किसी टकराव से नहीं आती, वह तो बस है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जब सारे शब्द खत्म हो जाते हैं, सारी भाषा चुप हो जाती है, तब भी एक अनसुनी लेकिन महसूस की जा सकने वाली ध्वनि रह जाती है। वही उसका असली नाम है। महाराज जी ने विज्ञान और आध्यात्म की एकता की ओर भी इशारा किया और बोले, विज्ञान कहता है कि अगर हम पदार्थ को तोड़ते जाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर तक, तो अंत में हमें ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और हमारे संत महात्मा कहते हैं, अगर हम भौतिकता से परे अंदर के सूक्ष्मतम तल तक जाएं, तो वहां एक ध्वनि है और वही नाम की धुन है। विज्ञान कहता है ध्वनि विद्युत का रूप है, और संत कहते हैं विद्युत ध्वनि का रूप है। शब्द अलग हो सकते हैं, सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सत्य एक ही है। फर्क बस इतना है कि विज्ञान ने बाहरी रास्ते से सत्य को टुकड़ों में देखा और संतों ने भीतर जाकर उसे अखंड रूप में जाना, और उस अखंड में उन्हें जो पहली चीज सुनाई दी वह थी उसकी धुन, उसका असली नाम। जब कोई साधक गहरी ध्यान में उतरता है, जब उसका मन बिल्कुल शांत होने लगता है, तो एक अनोखी ध्वनि उसके भीतर से उसको सुनाई देने लगती है, जिसे वह पहले कभी नहीं सुन पाया होता। वह चौंक जाता है, क्योंकि यह ध्वनि न उसने खुद उत्पन्न की होती है, न ही किसी बाहरी स्रोत से आती है। यह तो अपने आप भीतर से उठती है, खुद ही प्रकट होती है। यह वही ध्वनि है जो मालिक का सच्चा नाम है। यही अनहद नाद है जो हर पल, हर सांस के साथ हमारे भीतर बह रही है, पर हमें इसका आभास नहीं होता। जैसे जैसे मन की चंचलता कम होती जाती है, यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। लोग इसे अपने अपने धर्मों के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई राम नाम का जप करता है, कोई अल्लाह को पुकारता है, कोई वाहेगुरु कहता है। पर यह सारे नाम जप साधना गहरी होने लगती है तो अंततः उसे एक ध्वनि में जाकर लीन हो जाते हैं, उस ओंकार में लीन हो जाते हैं। कई साधकों ने खुद महसूस किया है कि हर नाम आगे जाकर उसी ओंकार में समाहित हो जाता है। वही मूल है, वही रस है। हम जिस किसी भी नाम से मालिक को याद करते हैं, उनमें भी ओंकार की कंपन मौजूद होती है। जब हम मन लगाकर सुमिरन करते हैं, जब उस नाम का जाप निरंतर करते हैं, तो एक बिंदु ऐसा आता है जब वह नाम भीतर से अपने आप चलने लगता है। सच तो यह है कि वह नाम तो पहले से ही भीतर गूंज रहा होता है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे अंदर विचारों का शोर बहुत ज्यादा होता है। दुनियावी बातों, इच्छाओं और चिंता का शोर इतना ज्यादा होता है कि उस सूक्ष्म ध्वनि की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता। जब ध्यान में बैठकर मन बिल्कुल खाली हो जाता है, सब सोच विचार, कल्पनाएं, भावनाएं शून्य हो जाती हैं, तब वह ध्वनि अपने असली रूप में प्रकट होती है। और यह अनुभव इतना चमत्कारी होता है कि मन पूछता है, यह क्या है, ये कहां से आ रही है? और फिर धीरे धीरे यह एहसास होता है कि यह कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि हर कण में व्याप्त एक शाश्वत कंपन है, एक ऐसा रस जो सृष्टि के मूल में बसा है। इसलिए संतजन कहते हैं कि ओंकार ही मालिक का सच्चा नाम है। वह न किसी भाषा में आता है, न किसी लिखावट में समा सकता है। वह न बोला जा सकता है, न समझाया जा सकता है, क्योंकि वह किसी मानव द्वारा बनाया गया शब्द नहीं है, बल्कि खुद मालिक के होने का ढंग है। और क्योंकि वह किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, इसीलिए उसका कोई अर्थ नहीं होता। हमारे सारे शब्दों का कोई न कोई मतलब होता है, पर यह जो नाम है, यह सिर्फ सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई अनुवाद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए गुरु साहिबान ने कहा, नाम की कमाई करो, शब्द का अभ्यास करो, बाकी तुम्हारे जीवन के दुख दर्द, उलझने, चिंता, वह सब मुझे दे दो, और बदले में मैं तुम्हें इस नाम का रस दूंगा। सोचिए, यह कितनी बड़ी बात है। सद्गुरु ने यह वादा किया है कि
तुम बस नाम की साधना में लग जाओ, बाकी सब मुझे सौंप दो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इतनी बड़ी बात को सुनकर भी उस पर चलते नहीं, अमल नहीं करते। हम नाम की तरफ उतने गंभीर नहीं होते जितना होना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लें कि हमें भजन सिमरन के लिए हर दिन एक निश्चित समय निकालना ही है, और जब वह समय हो तो किसी भी हाल में बैठना ही है। चाहे मन रोए या परेशान करें, चाहे विचार तंग करें, लेकिन हमें बैठना ही है। सद्गुरु कहते हैं, मन की मत सुनो, अपनी ठान लो और बाकी सब मलिक पर छोड़ दो, क्योंकि उसने वादा किया है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा कर दूंगा। और जब हम मालिक के नाम में रम जाते हैं तो वह न केवल हमारे आध्यात्म को संवारता है, बल्कि जीवन के छोटे बड़े काम भी खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। संगत जी अलग अलग अभ्यासी बताते हैं कि शब्द धुन सुनने में सभी को अलग लग सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि शब्द धुन सभी को एक जैसी ही सुनाई दे। किसी को घंटी की आवाज जैसी सुनाई देती है, किसी को मुरली की या फिर किसी दूसरे तरह की आवाज भी हो सकती है। कोई अनहद नगाड़े की बात करता है तो कोई झंकार या शंखनाद सुनता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि साधक की अवस्था कहां तक पहुंची है। जब आत्मा मन और माया के पर्दे को पार करके आगे बढ़ती है, तब वह उस पहले द्वार की ध्वनि सुनती है। जैसे जैसे आत्मा पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ सिमटने लगती है, वैसे वैसे धुनी भी बदलती जाती है। उस समय हमें ऐसा ही महसूस होता है कि यह हमें हमारे कान से सुनाई दे रही है, पर सच तो यह है कि कान इसे सुन नहीं सकता। हमारी आत्मा की सुनने की एक शक्ति होती है जिसे श्रवण कहते हैं। बाहर की आवाजों में बहुत शोर है, लेकिन यह जो शब्द की धुन है, यह तो भीतर की सबसे मौन पुकार है, और यह मौन भी ऐसा जो प्रेम से भरपूर है। जब आत्मा को पहली बार शब्द की धुन सुनाई देती है तो उसका रोम रोम हर्षित हो जाता है। उस पल में बाहर की दुनिया जैसे थम जाती है और भीतर का एक नया संसार खुल जाता है, और इसी संसार को संत महात्मा रूहानी मंडल कहकर बयान करते हैं। कोई कहे कि मुझे झंकार सुनती है, कोई कहे कि मुझे वीणा की झंकार सुनाई देती है। जैसे एक ही सुर से कई राग निकलते हैं, वैसे ही एक ही शब्द से कई रूपों में अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा की परतें अलग अलग हैं, इसलिए उसका अनुभव भी अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता या बहुत हल्का सुनाई देता है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यह शब्द धुन कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि कोई भी इसे खरीद कर सुन ले। यह तो प्रेम की दौलत है, और गुरु कृपा से ही इसका अनुभव होता है। जब जब मन ठहरता है, तब तब यह धुन स्पष्ट होती जाती है। कभी कभी यह धुन इतनी तेज होती है कि लगे जैसे हमारे भीतर कोई शंख बजा रहा हो, और कभी यह इतनी कोमल होती है कि जैसे दूर कहीं कोई बांसुरी बजा रहा हो। यह धुन, यह नाद, यह शब्द ही हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को रोटी चाहिए, वैसे आत्मा को यह ध्वनि, यह शब्द धुन चाहिए। इसको पाकर ही हमारी आत्मा सुकून पाती है, और यह धुन गुरु की कृपा से ही सुनाई देती है। हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम बस इतना है कि सच्चे मन से सिमरन करें और फिर भजन में बैठें। सुनना हमारा काम नहीं है, सुनाना उसका काम है। जब वह कृपा करता है, तब यह शब्द की धुन हमारे भीतर बोल उठती है। संगत जी, आपने सुना कि बड़े महाराज जी ने अपने एक सत्संगी को शब्द धुन को कितना खोलकर समझाया, कितनी गहराई से समझाया। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस बात में जरा भी शक नहीं है कि भले ही जरूरत पड़ने पर हमारे साथ संसार का कोई भी इंसान खड़ा ना हो, लेकिन हमारे सतगुरु, हमारे बाबा जी हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। उन्हें हमारी गरीबी या अमीरी से कुछ लेना देना नहीं होता। गुरु तो मालिक का ही रूप होते हैं, और गुरु अपने शिष्य के भाव से प्रसन्न होते हैं, न कि उनकी हैसियत से या ऊंचे ओहदे को देखकर। साध संगत जी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन हालातों में बाबा जी ने अपने गरीब सेवादार की बहन की शादी करवाई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि हम चाहे गुरु से कुछ मांगे या न मांगे, लेकिन जो हमारे लिए ठीक होता है, गुरु उसे अपने आप ही हमारी झोली में बिना मांगे डाल देते हैं। इसलिए मेरी संगत जी से विनती है कि वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा जरूर करें। साध संगत जी,
अब बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि घटना का एक एक शब्द दिल को झकझोर कर रख देगा। साध संगत जी, एक बहन के बड़े भाई होने के बावजूद बाबा जी को किस लिए एक बहन की शादी करवानी पड़ी थी? जिस सेवादार की हम आपको बात बताने जा रहे हैं वह आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर था, लेकिन इसने कभी इसके लिए बाबा जी से कोई शिकायत नहीं की थी। बड़े ही सच्ची लगन से डेरे की और बाबा जी की संगत की बहुत सेवा किया करता था। इसके माता पिता इस संसार में नहीं थे। संगत जी, जब इसकी उम्र पढ़ने लिखने की थी तब इसके माता पिता दुनिया से चले गए थे और छोटी सी उम्र में ही इसके ऊपर अपनी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी। पिता के जाने के बाद इस सेवादार भाई ने अपने पिता की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया और पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करने की जरूरत थी। कुछ सालों के बाद इस भाई की बुआ ने इसके लिए एक लड़की देखी और इन दोनों की शादी करवा दी। बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि इसकी पत्नी का रुझान अपने आप ही शादी के बाद सत्संग की तरफ होने लगा। यह दोनों ही रूहानियत से जुड़ गए। साध संगत जी, इनकी जो बुआ थी वह पहले से ही सत्संगी थीं और माता पिता के जाने के बाद इस भाई ने बुआ को ही अपनी मां समझ लिया था। उसकी बुआ ने भी अपनी जिम्मेदारी को बड़े ही अच्छे से निभाया था। बुआ ने भी सारी उम्र भजन, सिमरन और सेवा में लगाया था। कुछ साल और बीतने के बाद उनकी बुआ ने भी चोला छोड़ दिया। अब यह भाई अपने आप को बिल्कुल अकेला समझने लगा था, क्योंकि इसके सिर के ऊपर किसी भी बड़े बुजुर्ग का हाथ नहीं था। साध संगत जी, उसकी बुआ इस भाई को एक बात हमेशा समझाती थी। वह कहती थी, बेटा, अब तू और तेरी पत्नी भी रूहानियत से जुड़ गए हो तो मेरे जाने के बाद भी कभी अपने आप को अकेला मत समझना। बाबा जी ने तुम दोनों का हाथ थाम रखा है। तुम जाओ, हाथ छोड़ा भी लोगे, लेकिन बाबा जी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस तुम बाबा जी को ही अपने माता पिता मान लेना। बेटा, जब भी किसी दुविधा में पड़ो और दो रास्तों में से किसी एक को चुनना हो तो आंख बंद करके बाबा जी को याद करना और उस समय जो भी मन में आए वही रास्ता चुन लेना। तुम देखना, ऐसा करने पर कभी तुम गलत रास्ता नहीं चुन पाओगे। अपने आप सब काम बनते चले जाएंगे। इस भाई ने अपनी बुआ की यह बात हमेशा याद रखी और इसका और इसकी पत्नी का बाबा जी पर इतना गहरा विश्वास हो गया जितना आप और हम सोच भी नहीं सकते। साध संगत जी, इस भाई ने डेरे में सेवा ले ली और हफ्ते में एक दिन डेरे के लिए निकलने लगा। वहां डेरे में इसकी लगन और भाव को देखते हुए इसकी ड्यूटी आगे चलकर बाबा जी की कोठी में लग गई। वहां बाबा जी की कोठी में यह पूरे मन और लगन से धूप में भी सेवा करता था और बाबा जी से इसकी मुलाकात भी होने लगी थी। संगत जी, बाबा जी इसकी सेवा भाव को देखकर बड़े ही खुश होते थे। एक दिन बाबा जी ने इस भाई की परीक्षा ली। बाबा जी तो जानते थे कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बाबा जी ने उस दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तेरे सेवा भाव से मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन तूने आज तक मुझसे सेवा के बदले कुछ नहीं मांगा, तो आज मांग ले जो तुझे चाहिए। बाबा जी की बात सुनकर भाई कहने लगा, बाबा जी, मैं आपसे क्या मांगूंगा? आपकी कृपा से सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो तो क्या आप मुझे सच में दे दोगे? साध संगत जी, तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तभी तो तुझसे पूछ रहा हूं। इस भाई ने कहा, बाबा जी, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए। आप मुझे कभी भी अपने से दूर मत करना। बाकी सब आपकी मेहर से ठीक चल रहा है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो अपनी संगत के साथ हमेशा हूं। संगत ही मुझे अपने से दूर समझती है। जो संगत भजन सिमरन करती है उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि मैं हमेशा उनके पास हूं। यह कहकर बाबा जी चले गए। भाई अपनी परीक्षा में पास हो गया था। संगत जी, ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय के बाद इस भाई के घर एक बेटे ने जन्म ले लिया। अब इस भाई की जो छोटी बहन थी वह भी शादी के लायक हो गई थी। इस भाई ने अपनी बहन के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। दो ऐसे रिश्ते इन लोगों को पसंद आए कि यह यहां आकर दुविधा में पड़ गए कि कौन से रिश्ते के लिए हां की जाए। अपनी बुआ की बात को याद करते हुए इस भाई ने आंखें बंद की और बाबा जी पर सब कुछ छोड़ते हुए उस समय जो भी उसके मन में आया
उस रिश्ते के लिए हां कर दी। फिर लड़के वालों से मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर दिया। संगत जी, इस भाई की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अपनी छोटी बहन के लिए अब यही उसका पिता था, इसने अपनी बहन की शादी करवाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लिया। साथ ही कुछ पैसे इसने शादी के लिए पहले से जोड़कर रखे थे। संगत जी, इन पैसों से शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। एक धर्मशाला बुक कराई गई और हलवाई को भी बुक करवा दिया गया। उन सभी को इस भाई ने एडवांस में थोड़ा थोड़ा पैसा देकर बुक कर लिया और बाकी का पैसा शादी के बाद देने की बात कह दी। साध संगत जी, अब बारी थी शादी के लिए कपड़े खरीदने की। यह भाई अपनी पत्नी और बहन को लेकर पास वाले शहर में कपड़े खरीदने के लिए गया। उसने कुछ पैसे अपने साथ ले लिए और बाकी पैसे जो बहन के लिए गहने बनाए गए थे अपने घर पर ही रख दिए। आगे की खरीदारी के लिए यह लोग शहर की तरफ निकल पड़े। संगत जी, वहां दिन भर घूम घूम कर इन लोगों ने बहुत सारे कपड़े खरीदे और रात तक अपने घर लौट आए। लेकिन इनके पीछे इनके घर में रखा पैसा और गहने चोरी हो चुके थे, क्योंकि सभी जानते थे कि इनके घर शादी है। ऐसे माहौल में किसी की नीयत खराब हो गई। इन्हें इस घटना का कोई अंदाजा नहीं था। शादी के लिए जो कर्ज लिया गया था और जो गहने बनवाए गए थे वह सब अब चोरी हो चुके थे। यह देखकर पत्नी और बहन बहुत घबरा गए, लेकिन यह भाई जरा भी नहीं घबराया। इसने अपने मन में बाबा जी से बात की। इसने कहा, बाबा जी, आपके होते हुए भी यहां सब हुआ, अब आपको ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। साध संगत जी, इस भाई के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। यह अपनी बहन और पत्नी को समझाने लगा कि शायद चोरी करने वाले को उन पैसों की हमसे ज्यादा जरूरत होगी। अब शादी का दिन पास आ रहा था। क्योंकि इस भाई की बाबा जी से डायरेक्ट बातचीत थी, उसने सबसे पहला कार्ड बाबा जी को जाकर दिया और कहा, बाबा जी, मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन मेरी बुआ कहा करती थी कि जब भी कोई अच्छा काम करो तो अपने गुरु को उसमें शामिल जरूर करो। बाबा जी ने इस भाई का कार्ड ले लिया। बाबा जी तो सब जानते थे कि इसके पास शादी के लिए पैसे और गहने नहीं हैं। बाबा जी ने कार्ड ले लिया और वहां से बिना कुछ बोले चले गए। इस भाई ने भी बाबा जी से चोरी की कोई बात नहीं की और न ही बाबा जी से पैसों की कोई मांग की। साध संगत जी, इसको विश्वास था कि बाबा जी अपने आप सब संभाल लेंगे। अब शादी का दिन भी आ गया। इस भाई ने शादी से 3-4 दिन पहले फिर से खाने पीने वाले दुकानदार से कर्ज लिया। इसके अलावा उसने दोबारा गहने बनवाए और उन्हें ब्याज सहित लौटाने का वादा किया। शादी का दिन आया और बड़ी खुशी के साथ इस भाई ने अपनी बहन को विदा किया। साध संगत जी, बहन की विदाई के बाद इस भाई के ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था। जिन जिन लोगों को एडवांस देकर बुकिंग करवाई गई थी, अब उनके बाकी पैसे देने का समय आ चुका था। इसके अलावा इसे 2 बार कर्ज पर गहने बनवाने पड़े थे, जिसके भी पैसे धीरे धीरे लौटाने थे। शादी के बाद यह भाई 4-5 दिन तक घर से नहीं निकला, क्योंकि अगर यह दुकान पर जाता तो पैसे मांगने वाले आ जाते और इसके पास देने को 1 भी रुपया नहीं था। लेकिन घर भी कब तक बैठ सकता था। 4-5 दिन के बाद फिर से दुकान पर जाना शुरू किया और ऐसे ही 10 से 12 दिन बीत गए, लेकिन एक भी इंसान पैसे मांगने के लिए नहीं आया। साध संगत जी, अब यह भाई हैरान हो रहा था कि वो लोग अपने अपने पैसे मांगने क्यों नहीं आ रहे थे। तो एक दिन हिम्मत करके यह भाई खुद ही एक एक करके उन सबके पास गया और यह सोचकर गया कि जहां वो लोग इतने दिन रुक गए हैं तो मैं उनसे विनती करके कुछ दिन का समय और मांग लूंगा। तो सबसे पहले यह भाई हलवाई के पास गया, जिसका बकाया 5,000 था। तो भाई ने हलवाई से कहा, जी, आपके मैं 5,000 1 महीने में लौटा दूंगा। तो हलवाई ने बड़ी हैरानी से कहा, भाई जी, क्या आप मेरे साथ मजाक करने आए हो? आपने खुद एक सरदार जी को भेजकर मेरे 5,000 शादी से अगले दिन भिजवा दिए। अब और कौन से 5,000 देने बाकी रह गए हैं? यह सुनकर यह भाई एकदम हिल गया और इसके बाद यह भाई बाकी और कर्जदारों के पास गया, कहने वाली दुकान पर भी गया और सभी ने यही कहा कि एक सरदार जी आए थे और वे आपका नाम लेकर पैसे दे गए हैं और कापी में से आपके नाम के आगे जो बकाया लिखा हुआ था उसको भी कापी से कटवा दिया है। साध संगत जी, अब इस सेवादार भाई का माथा चकराने लगा। उन दिनों में मोबाइल नहीं हुआ करते थे।
और यह भाई उसी समय घर की तरफ भागा और बाबा जी की एक फोटो को लेकर इन सब कर्जदारों को दिखाया और पूछा, यही आए थे पैसे देने? तो सबने हाँ कहा। जी हाँ, यही आए थे, और ये कह रहे थे कि जहां आप सेवा करते हो वह उसी डेरे में वहां खुद भी एक सेवादार है। साध संगत जी, अब इस भाई के होश उड़ चुके थे और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने सारी बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। इसकी पत्नी भी सुनकर हैरान थी और वह कह रही थी कि बाबा जी शादी में आए और हमें पता भी नहीं चला। पत्नी को भी बाबा जी पर बहुत विश्वास था। पत्नी भी इस बात को सुनकर रोने लगी और दोनों बाबा जी का शुक्रिया किया। साध संगत जी, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, जब कोई साथ नहीं होता तो सद्गुरु तब भी हमारे साथ होते हैं, बस हमें विश्वास रखना चाहिए। साध संगत जी, संगत सेवा और भजन सिमरन को पूरा समय देती है तो मालिक भी हमारी खुशी का पूरा ध्यान रखता है, यानी स्वार्थ और परमार्थ दोनों बना देता है। साध संगत जी, आगे जो हम साखी आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत ज्यादा अमीर होता है और बाबा जी से अकेले में मिलने आता है, जिसके पास हर सुख सुविधा थी, जो रुपये पैसे और रिश्तेदारों को ही सब कुछ मानता था। लेकिन जब वह सद्गुरु की शरण में आ गया तब बाबा जी ने कैसे उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाया। आइए सुनते हैं इस साखी को, जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि बाबा जी जिस रूह को अपनी ओर लगाना चाहते हैं वह कैसे मोह माया का पर्दा हटा देते हैं। साध संगत जी, बाबा जी के पास एक अमीर आदमी आया जो बहुत ज्यादा अमीर था, जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं, जिससे वह अरबों रुपया कमाता था। उसके रिश्तेदार उसे बेहद पसंद करते थे और ऑफिस के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी वह बहुत उदास और दुखी रहा करता था। बाबा जी ने दुखी होने का कारण पूछा तो वह अमीर आदमी कहने लगा, मेरे पास रुपए पैसों तथा चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और मुझे विश्वास भी है कि मुझसे सभी प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मन ऐसा महसूस करता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा क्यों? वह अमीर आदमी बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी मुझ पर कृपा करो। फिर बाबा जी ने कहा, मैं समझ गया कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तू मुझसे मिलने आया है, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूं, लेकिन तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। तो उस अमीर आदमी ने कहा, बाबा जी आपका हुक्म सर आंखों पर, आप कहो तो मैं वहीं जरूर करूंगा। साध संगत जी, यह अमीर आदमी बाबा जी को आजमाना चाहता था, लेकिन बाबा जी तो जान थे। बाबा जी ने उस अमीर आदमी को देखते ही सब समझ लिया था। तब बाबा जी ने इस आदमी की एक छोटी सी परीक्षा ली। बाबा जी ने उस अमीर आदमी से कहा, एक काम कर, मेरे कमरे में एक काला चश्मा रखा है, उसे लेकर आ। तो वह अमीर आदमी दौड़कर बाबा जी का काला चश्मा ले आया। जब बाबा जी ने कहा, बेटा यह काला चश्मा तो अपने पास ही रख और जब अपने घर पहुंच जाना तब इसे लगाना। वह आदमी जब अपने घर पहुंचा और जैसे ही उसने चश्मा पहना, उसे सामने खड़ी सेक्रेटरी की नकारात्मक आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने चश्मा उतारा, सब कुछ सामान्य अवस्था में आ गया। अमीर आदमी को अब रहस्यमयी काला चश्मा मिल चुका था, जिसे पहनने के बाद किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक सोच को देखा जा सकता था, लेकिन इससे उसके जीवन में दुखों के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होने वाला था। जैसे जैसे अमीर आदमी को लोगों के काले चेहरे साफ दिखाई देने लगे, तो उसे आभास हुआ कि जो लोग उसे पसंद करते थे, दरअसल वे स्वार्थ के भाव से ही उससे जुड़े हुए थे। अंदरूनी तौर पर बहुत से लोग उसे जीते जी भी नहीं देखना चाहते थे, और तो और उसके अपने परिवार और रिश्तेदारों में भी बुरा सोचने वालों की कमी नहीं थी। अमीर आदमी दुनिया की सच्चाई जानकर दुखी हो गया। उसने सोचा, इतनी दौलत कमाई, इतने लोगों को रोजगार दिया, फिर भी लोग मेरे प्रति ऐसा भाव रखते हैं। वह अमीर आदमी बाबा जी का शुक्र करता है और कहता है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। काला चश्मा वह हमेशा अपने साथ रखता है। अब वह हर व्यक्ति को चश्मा पहनकर ही मिलता है। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी ऑफिस का चपरासी कॉफी लेकर आया। अमीर आदमी उसे देखते ही उसके विचार पढ़ लेता है। वह व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि अपनी छोटी सी तनख्वाह की वजह से वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर पा रहा था।
इसलिए वह मन ही मन अमीर आदमी को कोस रहा था। उसके दुहक का पता चलते ही अमीर आदमी उसे बैठने के लिए कहता है और बातों बातों में जान लेता है कि उसे पैसों की जरूरत है। अमीर आदमी चपरासी की पत्नी के इलाज के मुताबिक पैसे दे देता है। पैसे मिलते ही चपरासी के विचार अमीर आदमी के लिए बदल जाते हैं, जिससे उस आदमी को थोड़ी देर खुशी मिलती है। लेकिन सभी को पैसों से खुश नहीं किया जा सकता। वह फिर से दुखी रहने लगा, क्योंकि आज तक उसने जो भी सफलता हासिल की थी उससे वह लोगों का सम्मान प्राप्त कर रहा था, जिससे उसे खुशी मिलती थी। लेकिन जब बाबा जी द्वारा मिला काला चश्मा पहनकर लोगों के दिलों की सच्चाई उसके सामने आई, तो वह जीवन के असली रूप से वाकिफ हो गया। तो साध संगत जी, इसीलिए समझाया जाता है कि संसार माया रूपी है। यहां कोई अपना नहीं होता, सब रिश्ते नाते कर्जों के हैं। जिस दिन कर्ज खत्म हो जाता है उस दिन सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। हमारा सच्चा साथी हमारा अपना सद्गुरु है, जो इस संसार में साथ देने का वादा करता है और मृत्यु के बाद भी साथ देता है। इसलिए गुरु अगर कुछ समझाते हैं या कुछ करने को कहते हैं तो उस हुक्म को सबसे पहले और सबसे आगे रखना चाहिए। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि बैंक में चाहे 5 लाख हो या 10 करोड़ पड़े हों, लेकिन खाना सभी को वही 2 रोटी है। आज जिस पैसों को कमाकर हम जोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही सच्ची दौलत है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये ठीक है कि बुरे समय के लिए अपनी कमाई से बचत करनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बचत किए हुए पैसों पर इतना इतराने लगते हैं और सोचते हैं कि यह मीठा अगला देवता, यानी हमारे अंदर एक अलग ही घमंड आ जाता है और हम मान लेते हैं कि इस दौलत से ऊपर इस संसार में और कुछ नहीं है। साध संगत जी, हमें यह 2 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली यह कि मृत्यु एक अटल सत्य है और दूसरी यह कि मालिक के नाम की कमाई ही असली दौलत है। रही बात इस संसार की, तो यह एक छल है। इन 2 बातों के अलावा और कुछ सच नहीं है। यह ठीक है कि इस संसार में जब तक रहना है तब तक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ रहना है, लेकिन इस संसार में रहकर इनके नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए गुरु को हुक्म मानकर ही अपने जीवन को जीना चाहिए। संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुने। साध संगत जी, अक्सर बाबा जी के सवाल जवाब में बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा जी सेवा और सिमरन में लगाए रखना। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं बाबा जी आखिरी वक्त तक हमें अपनी सेवा और सिमरन करते हुए चाहिए। तो वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं? साध संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको एहसास होगा कि एक दिन सेवा का फल हमें अवश्य मिलता है। तो चलिए बड़े ही प्रेम के साथ इस सखी को सुनते हैं। संगत जी, यह साखी उस समय की है जब 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हरमंदिर साहिब दरबार में सेवा करते वक्त संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया करते थे। उन दिनों वहां पर एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था, जो दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ ना कुछ घर ले जाते थे, जिससे फिर उनके घर का चूल्हा जलता था। उस गरीब परिवार में पति पत्नी और 4 बच्चे थे। उन दिनों उनका कोई काम ना था, कोई मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। तो बच्चों ने और पत्नी ने उस आदमी से कहा कि आप एक ऐसा काम करो, यहां पर हरमंदिर साहिब में सेवा चल रही है, क्यों ना आप कुछ दिन सेवा में चले जाएं। सुना है वहां जो गुरु हैं वे सेवा के बदले में बहुत कुछ दिया करते हैं। तो उस आदमी ने कहा, अगर मैं सेवा पर जाता हूं तो फिर तुम लोगों के खाने पीने का प्रबंध कैसे चलेगा? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाएं, घर का प्रबंध हम स्वयं देख लेंगे। अगले दिन वह आदमी हरमंदिर साहिब में जाकर नतमस्तक हुआ और वहीं सेवा पर लग गया। वहां पर तालाब के काम की सेवा चल रही थी, जहां से मिट्टी भरकर लोग टोकरियों में बाहर फेंक रहे थे। उस आदमी ने 3-4 दिन बड़े तन मन से सेवा की। उसका मन भी लग गया था और जैसे जैसे वह व्यक्ति वहां पर सेवा करता, उधर उसके घर पर बरकत बढ़नी शुरू हो जाती है। घर पर एक आदमी आया जिसने कहा, मैं दूसरे प्रदेश से आया हूं, जहां पर उसकी जमीन है जो आपके नाम पर है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, इसलिए वह आदमी जमीन नहीं रख सकता था। यह उसके सारे कागजात और कुछ पैसे हैं जो आपके हैं, इसे आप रखिए। अब साध संगत जी, उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन लोगों ने जमीन के पेपर और पैसे रख लिए। उनके बेटे ने कुछ कारोबार शुरू कर दिया
जिसमें बाबा जी की कृपा से अच्छा मुनाफा होना शुरू हो गया। उधर 7 दिन की सेवा के बाद शाम को उसकी वापसी का समय था। जब उसे वापस आना था तो गुरु साहिब ने उन सभी सेवादारों को बुलाया और सबको धन्यवाद दिया, उन्हें प्रसाद दिया और फिर कहा, अब आप लोग घर जाइए, आप पर गुरु घर की कृपा बनी रहे। यह बात सुनकर उस आदमी ने सोचा, मैं यहां 7 दिन की सेवा कर रहा हूं और गुरु साहिब ने केवल इतना कहा कि गुरु घर की कृपा बनी रहे। अब वह आदमी वहां से मायूस होकर प्रसाद लेकर चल पड़ा। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सज्जन आदमी से मिला। वह सज्जन पुरुष जो भी लोग वहां से निकलते थे उन्हें चाय, नाश्ता, लंगर आदि करवाता था और फिर उन्हें घर भेज देता था। अब जब वह आदमी सामने से गुजरा तो उस सज्जन ने उस आदमी से कहा, भाई साहब, क्या आप सेवा करके आ रहे हैं? तो चाय नाश्ता करके घर जाइए। उस आदमी को थोड़ी सी भूख लगी थी और वह थका हुआ भी था, तो उसने वहां बैठकर थोड़ा जलपान किया। अब उस सज्जन ने पूछा, आपको गुरु साहिब के दर्शन हुए होंगे? उस आदमी ने कहा, मैं पिछले 7 दिनों से वहां सेवा कर रहा था। आज जब वापस घर आया तो गुरु साहिब ने दर्शन दिए और कहा, गुरु, घर की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसा कहते हुए वह आदमी बड़ा उदास दिखाई देने लगा। तो सज्जन आदमी ने कहा, सच में? आपको गुरु साहिब ने यह वचन कहे तो आपको तो खुश होना चाहिए। तब वह आदमी कहने लगा, मैं इन वचनों का क्या करूंगा, मैं तो बड़ा गरीब हूं। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, आप ऐसा करो कि मेरे पास सिर्फ 100 सोने की मोहरें हैं, आप ये मोहरें ले लो। लेकिन जो गुरुजी ने वचन कहे हैं वह वचन आप मुझे बोल दो। तो उस आदमी ने सोचा, मुझे इसके बदले में थोड़ी मोहरें मिल जाएंगी जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा। उसने यह सोचकर 100 मोहरें ले लीं और कहा, आप पर गुरु की कृपा बनी रहे। जैसे ही उस आदमी ने अपने मुख से ऐसे वचन कहे, उसके घर में जो मुनाफे का काम चल रहा था वह घाटे में जाना शुरू हो गया। जब तक वह घर पहुंचा तब तक रात हो गई। घर जाकर जैसे ही अपने घर वालों के पास गया तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप इतने समय के लिए वहां थे। उसी बीच एक भले व्यक्ति आए जिन्होंने जमीन के पेपर और पैसे दिए। हमारा कारोबार भी अच्छा चल पड़ा, लेकिन आज 4 बजे से हमारी बरकत होनी बंद हो गई। तो उस आदमी को ख्याल आया कि 4 बजे ही तो उसने उन सज्जन को गुरु साहिब के कहे हुए वचन दिए थे। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। जो गुरु साहिब ने वचन दिए थे वह मैंने दूसरे आदमी को देकर आया हूं। तभी से यह काम बंद हो गया। तो घर वाले पछताए और कहा, नहीं, आपको गुरु साहिब से माफी मांगनी चाहिए ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। तो उसने वैसा ही किया। वह गुरु साहिब के पास गया और माफी मांगी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सेवा का मूल्य क्या होता है, गुरु साहिब के वचनों का मूल्य क्या होता है। साधु संगत जी, हम में से कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि एक दिन की सेवा का मूल्य क्या हो सकता है। जब आसपास के लोगों ने सुना कि गुरु साहिब की कृपा से और सेवा से ही उस आदमी का पार उतारा हो गया है, तो उसके परिवार का एक अन्य व्यक्ति जो कि बहुत गरीब था, उसने भी गुरु साहिब की सेवा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि मैं भी गुरु साहिब के पास जाकर कुछ नहीं मांगूंगा और निस्वार्थ सेवा करूंगा। अब उस आदमी ने ऐसा ही किया। वह जाकर बड़े सच्चे दिल से सेवा करने लगा। एक दिन की सेवा करके वह बहुत खुश हुआ, उसे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अब जब वह व्यक्ति घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस आदमी की मृत्यु के करीब 25 साल बाद एक राजा इसी दरबार में आया। तब गद्दी पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान थे। एक राजा हाथी पर आया और गुरु साहिब से मिलने की गुजारिश करने लगा। सदगुरु ने कहा, राजा को बोलो कि थोड़ा इंतजार करें, हम अभी आते हैं। राजा ने फिर संदेश भिजवाया कि नहीं, गुरु साहिब से कहिए कि मुझे जल्दी जाना है। अब गुरु साहिब ने राजा को बुलाया। जब राजा अंदर आया और जैसे ही गुरु साहिब ने उसे देखा, वे हंसने लगे। राजा को महसूस हुआ कि गुरु साहिब मुझे देखकर क्यों हंसते हैं। जैसे जैसे राजा पास आता गया, गुरु साहिब की हंसी बढ़ती गई। जब राजा पास आकर बैठा तो उसने अदब से सलाम करके गुरु साहिब से कहा, गुरु जी, आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है? गुरु साहिब ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी शक्ल तो बहुत अच्छी है, तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई, मैं तो गुरु की रहमत देखकर खुश हो रहा हूं। राजा ने कहा, गुरु साहिब, मैं कुछ समझा नहीं,
थोड़ा विस्तार से समझाइए। गुरु साहिब ने कहा, पिछले जन्म में तुमने केवल 1 दिन की सेवा की थी और घर जाते समय तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। गुरु साहिब ने तुम पर इतनी कृपा की है कि उसे 1 दिन की सेवा का मोल तुम्हें राजा बनाकर दिया गया है, और आज वही व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी बाहर इंतजार नहीं कर सकता। राजा ने झट से गुरु साहिब के चरणों में माथा टेक दिया और माफी मांगने लगा। तो साध संगत जी, हम में से यह कोई नहीं जानता कि जो सेवा पर जाते हैं उसका मूल्य क्या होता है। गुरु हमें सेवा के बदले में क्या क्या देते हैं, हम तो यह सोच भी नहीं सकते। और साध संगत जी, हमने सोचना भी नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने गुरु की सेवा पालन पूर्वक करनी चाहिए। जब भी सेवा का मौका आए, हमें सेवा में तत्पर रहना चाहिए और निष्काम सेवा करनी चाहिए। कभी मन में यह ख्याल नहीं लाना चाहिए कि इसके बदले में गुरु हमें क्या देंगे। साध संगत जी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके किए गए कर्मों का प्रभाव अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जो हर संस्कृति, धर्म और समाज में गहराई से निहित है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जिसने अपने जीवन में धन और शक्ति के पीछे भागते हुए कई गलतियां की। कर्मों का फल उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। क्या वह अपने कर्मों की सजा को स्वीकार करेगा? क्या उसे अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा? यह कहानी न केवल एक रोमांचक यात्रा है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि अंत में वही कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस साखी में हम देखेंगे कि कैसे कर्मों का फल हमारे जीवन के रास्ते को बदल सकता है, और हमें यह समझाएगा कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें अंततः मिलकर रहता है। साध संगत जी, इस साखी का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस साखी को बहुत ध्यान से और पूरा सुनना, क्योंकि इसे सुनने में आपके हृदय को बड़ा आनंद आने वाला है। तो चलिए साखी को शुरू करते हैं। साध संगत जी, किसी गांव में एक रघु नाम का किसान रहा करता था। उस किसान के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम विक्रम और दूसरे बेटे का नाम अर्जुन था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम और चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल कर रहो और सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ अशर्फियां इकट्ठा की थीं, जिन्हें मैंने घर के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। छोटे भाई को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। दोनों भाई ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बड़े भाई अर्जुन को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशर्फियां ही घूम रही थीं। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया। वह विचार करने लगा और सोचने लगा कि विक्रम के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने जमीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसी पेड़ के पास जाकर पहुंच गया जहां उसके पिताजी ने सोने को जमीन में गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से अशर्फियों को बाहर निकाल लिया। अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशर्फियां, अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही किसी चीज की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही वह अशर्फियों से भरा घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर जमीन में गाड़ दिया और फिर आराम से घर में वापस आकर अपने स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया।
जब सुबह हुई तो छोटा भाई विक्रम अपने बड़े भाई अर्जुन को जोर जोर से आवाज देकर उठा रहा था। वह कह रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है और वहां से सारी अशर्फियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशर्फियां चोरी करके भाग गया है। अर्जुन कहने लगा, अरे क्या बोल रहे हो भाई, चलो मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई विक्रम ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले राजदरबार में जाकर सूचना देनी चाहिए। अर्जुन कहने लगा, ठहरो करण, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने कहा, लेकिन क्यों भैया? अर्जुन ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोर कौन है जिसने जमीन में दबी हुई अशर्फियों को बाहर निकाला है। कर्ण चौंक गया और पूछने लगा, भैया क्या आप जानते हो कि वह कौन है? अर्जुन ने कहा, तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर कौन है। वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर विक्रम कहने लगा, भैया ये आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अर्जुन कहने लगा, फालतू मत बोलो, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। विक्रम ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने कोई अशर्फियां नहीं चुराई हैं, मैं कुछ नहीं जानता। अर्जुन कहने लगा, तुम मुझे वह अशर्फियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे को अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। विक्रम उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या, इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रम दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। वह रास्ते में ही चलते चलते सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊं। अब घर पर बैठा अर्जुन बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वह कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकाल गया। अब सारी अशर्फियां सिर्फ मेरी हैं और मेरे अलावा और किसी को इसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो उसका छोटा भाई विक्रम था, वह बड़े ही दुखी मन से वहां से चला जा रहा था। शाम भी हो गई थी। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़े विक्रम सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, यह 4000 तुम्हारे और 4000 मेरे। वह सोचने लगा कि यह कैसी आवाज है। सच्चाई जानने के लिए विक्रम नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 3 आदमी वहां पर थे जो बैठे हुए थे और वे तीनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। विक्रम को यह समझने में बिल्कुल भी देर न लगी कि यह तीनों चोर चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से विक्रम का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वे डर के मारे भागने लगे और कहने लगे, भागो 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 यहां से। लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों का पीछा कर रहा था। एक चोर कहने लगा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहां से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे डर के मारे वहीं छोड़कर भाग गए। जब विक्रम की नजर उस पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि असल में यह मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा, इनको यहीं पर गाड़ देता हूं और जरूरत पड़ने पर मैं इन्हें ले जाऊंगा। यही विचार करके विक्रम ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह होते ही वह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकालकर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। करण लुटेरों की बात सुनकर कहने लगा, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूं
और मेरे पास धन भला कहां से आएगा? लुटेरों का सरदार कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब विक्रम के पास से वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं है, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही विक्रम के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, एक तरफ मैं मुसीबत का मारा था और कहां जाकर इन डाकुओं के चंगुल में पड़ गया, अब तो और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तभी कुछ डाकुओं ने विक्रम के हाथ पैर बांधे और उसे उठाकर अपने ठिकाने पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते विक्रम को एक उपाय समझ आ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 8000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूं। सुनकर लुटेरों का सरदार कहने लगा, 8000 मुद्राएं? यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। विक्रम कहने लगा, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां ले चलूंगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर मुझसे कोई बात करना। विक्रम बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। सुबह होते ही मैं आप सबको वहां लेकर जाऊंगा। सरदार ने कहा, ठीक है। अगली सुबह होते ही विक्रम उन चोरों को उसी जगह पर लेकर पहुंच गया जहां उसने वह सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वे स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थीं। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वे सभी जो सरदार के आदमी थे बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुद्राओं को अपनी थैली में भर लिया और अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु विक्रम के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था, यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आईं, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद विक्रम लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद विक्रम ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर को जाना चाहता हूं। यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी बूढ़ी मां, जो इस समय बीमार हैं, एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। सरदार विक्रम की योजना से बिल्कुल भी अनजान था। वह विक्रम को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था। वह जानता था कि विक्रम उसका सबसे भरोसेमंद आदमी है और कभी भी उसके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता है। उस डाकू ने जब विक्रम की बात सुनी तो उसने विक्रम को 10 दिन के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी। विक्रम अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में राजा पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी राजा की बात सुनकर कहने लगे कि महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहां एक पहरेदार आया और कहने लगा, महाराज की जय हो महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू गब्बर के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। उसकी बात को सुनकर महाराज कहने लगे, अच्छा, उसे तुरंत यहां लेकर आओ। वह सिपाही गया और कुछ समय बाद ही विक्रम को राजा के सामने लेकर पहुंच गया। विक्रम राजा से कहने लगा, महाराज को मेरा प्रणाम है महाराज, मेरा नाम विक्रम है। राजा कहने लगे, कहो नौजवान, तुम गब्बर के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है वह सब कुछ मुझे बता दो। विक्रम कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एकांत में इस बात को करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहां राजा के सम्मानित और विश्वासपात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा कहने लगे,
ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम उसे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहां से चले जाइए, हमें बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए। सब लोग बाहर चले गए और विक्रम ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा सुनाकर बता दिया। उसने आगे कहा, महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूं। पूरी घटना के बारे में विक्रम ने राजा को बता दिया और बोला, अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। महाराज, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक होकर कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूं। कहो, क्या करना होगा? विक्रम कहने लगा, महाराज, कल रात आपको कम से कम हमारे साथ में 300 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगे, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा कि हम कल रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। अगले दिन रात होते ही विक्रम अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टोली ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए। जो बचे हुए थे उन्हें महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में विक्रम को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, इसने कितना बड़ा धोखा किया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने सभी डाकुओं को एक ही सजा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजा ए मौत देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ कोई दयापूर्ण व्यवहार नहीं किया और ना ही रहम किया है, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले 2 दिन में इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद राजा ने कहा, विक्रम, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। विक्रम ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ विक्रम का बड़ा भाई अर्जुन अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी और वह बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था। उसे अब जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चय किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते उसी राज्य में पहुंचा जहां पर उसका भाई विक्रम सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसीलिए मुझे माफ करो भाई और यहां से चले जाओ। अर्जुन सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहां पर कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर और उचक्का ही बनना होगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग निकला। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया और वह वहां से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन अर्जुन को ढूंढ नहीं पाए। मायूस होकर वे लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका विक्रम अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो।
कहो, इस पर तुम क्या कहना चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। विक्रम ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। विक्रम के इस फैसले से राजा बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देखकर राजा की बेटी और विक्रम का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे और महाराज ने विक्रम को कहा, बेटा विक्रम, अब हम 70 साल के हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो बागडोर है वह तुम संभाल लो। विक्रम ने कहा, आपको जैसा उचित लगे महाराज। अगले ही दिन विक्रम का राज तिलक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। इस तरह से कुछ महीने व्यतीत होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या विक्रम के सामने आई वह थी अर्जुन, जो चोर बन गया था। वह उसी का सगा भाई अर्जुन था और वह अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ अच न सके। चोर उसी जंगल में एक पुराने मंदिर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत न पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी और न ही कभी मुझे चोरी करने की कोई जरूरत पड़ेगी। फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से अर्जुन राजमहल में पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था। दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही अर्जुन रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा विक्रम ने उसे देख लिया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाही को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे वह सभी वहां पर जाकर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। अर्जुन ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन किसी तरह से भागने में असफल रहा और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। विक्रम उसे देखकर कहने लगा, तुम तो मेरे भाई अर्जुन हो लेकिन एक नामी चोर। मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों को ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने अर्जुन को कारागार में डाल दिया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था और सोच रहा था कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल है, जबकि विक्रम, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई। मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर के आज उसी के सामने उसी के बंदी गृह में पड़ा हूं। इधर विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाठ न सौंपा होता तो कितना खुश होता। अपने भाई को अपने ही हाथों से मुझे सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर अर्जुन को पेश किया जाता है। महाराज ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अर्जुन ने कहा, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराज, मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी न कर सकूं और किसी के साथ कोई बेईमानी न कर सकूं। विक्रम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए। इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। विक्रम का यह इंसाफ देख करके उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर का एक हाथ और एक पैर काट करके
उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़ करके जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा विक्रम पहुंच गए। विक्रम को देख करके अर्जुन बोला, महाराज, आप कैसे यहां पर आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। आपने तो मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? विक्रम ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा विक्रम नहीं बल्कि आपका छोटा भाई विक्रम खड़ा हूं। एक राजा होने के नाते मैंने एक चोर को सजा देकर के अपने राजधर्म का पालन किया, और अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। अर्जुन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। विक्रम कहने लगा, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर के जाऊंगा। इस थैली में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करना, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर के अर्जुन कहने लगा, तुम कितने महान हो विक्रम। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखें, प्रसन्न रखें। फिर दोनों आपस में गले मिलकर के एक दूसरे को बड़े मन से विदा करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर इस तरह से वापस चले गए। उसके बाद उस देश में अर्जुन को दोबारा किसी ने भी वन में नहीं देखा, और राजा विक्रम अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। साध संगत जी, आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी राधा स्वामी जी।